इस समय जो यूपीएसआई के कैंडिडेट हैं, उम्मीद करता हूं उनकी जो तैयारी होगी वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और जिन लोगों की तैयारी हो चुकी है, सिलेबस कवर कर चुके हैं, काफ़ी बार प्रैक्टिस भी कर चुके हैं 4-5 बार, तो वो अब चाहें तो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि मॉक टेस्ट ही ये आपको बताएंगे कि आप कितने पानी में हो, कितनी आपको मैथ आती है, कितनी आपको रीजनिंग आती है, कितनी आपको हिंदी आती है, कितनी आपको जीएस आती है। वो मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा। तो मॉक टेस्ट अक्सर देखा जाए ध्यान से तो क्या वो एक पैमाना है आपको नापने का। ऐसे क्या होता है, कई बार कैंडिडेट भ्रम में रहता है कि हमको मैथ आती है, बहुत अच्छे से आती है, हमको जीएस बहुत अच्छे से आती है, हमको हिंदी बहुत अच्छे से आती है, हमको रीजनिंग बहुत अच्छे से आती है। लेकिन जब आप मॉक देते हो तब आपकी असलियत पता चलती है। मॉक कुछ नहीं है, बस आईना है आपको दिखाने का कि आप कितने पानी में हो, आपको कितना आता है। एक पैरीमीटर है नापने का, जैसे फीवर नापने का पैरीमीटर होता है, ठीक है, थर्मामीटर से आप नापते हैं, डॉक्टर नापता है फीवर को। तो एक तरीके से आप इसको कह सकते हो, ये पेरीमीटर है नापने का कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। तो मॉक टेस्ट आप दें, और मॉक टेस्ट देने के बाद में उसको उठा के रख ना दें, बल्कि उसका एनालिसिस भी करें। उसमें आप देखें कि आपको कहाँ पे दिक्कत हुई, कहाँ दिक्कत नहीं हुई, क्या समस्या रही, क्या समस्या नहीं रही। अगर मैं मैथ पोर्शन की बात करूं तो मैथ का क्वेश्चन आप 3 वजह से नहीं कर पाओगे। पहली वजह तो ये होगी कि आपको वो क्वेश्चन आता ही नहीं, आपको उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, आपको उसकी थ्योरी नहीं पता, आपको उसका तरीका नहीं पता। पहला वजह तो ये है कि इस वजह से आप क्वेश्चन ना कर पाए। दूसरा तरीका यह है कि आप हो सकता है इस वजह से ना कर पाए, क्वेश्चन तो आपको आता है, थ्योरी तो आती है, लेकिन आपने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की, जिसकी वजह से आपका माइंड कंफ्यूजन में चला गया। आप डिसाइड ही नहीं कर पाए कि यहाँ पे कैसे लगाना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से शुरू नहीं करना है, कौन सी स्टेप आएगी, किसके बाद क्या आएगा। तो वो आप स्टेप ही भूल गए, कंफ्यूजन में पड़ गए। लगाना कुछ था, लगा कुछ और बैठे, जिसकी वजह से माइंड कंफ्यूज हो गया और आप सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाए। तो जब कुछ कुछ आपको दिमाग में रह रहा, धुंधला धुंधला आपके दिमाग में, तो इसका मतलब यह है कि आपने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तीसरी वजह यह हो सकती है कि आपको नॉलेज भी है, आपको तरीका भी पता है कैसे करना है, और आपकी प्रैक्टिस भी प्रॉपर है, लेकिन आप नर्वस इतना ज्यादा हो गए वहां पे एग्जाम हॉल में कि आप प्रेशर में चले गए। ये बहुत बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है, प्रेशर वाली। कई बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी होती है, उनका मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर आता है, अच्छी तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन वहां पे एग्जाम हॉल में जाके बेड़ा गर्क कर लेते हैं। किसकी वजह से? मात्र प्रेशर हैंडल ना कर पाने की वजह से। और ये अच्छे अच्छों के साथ ये गलती होती है, मजाक नहीं है प्रेशर को हैंडल कर पाना। इंडियन टीम के साथ क्या हुआ वर्ल्ड कप में 2019 में? यही तो हुआ था, यही हुआ था सही 2019 में। क्यों? ये जो अभी लेटेस्ट में एक वर्ल्ड कप हुआ था, आई थिंक 2023 में, मैं भूल भी गया, ये जो लेटेस्ट में हुआ था, तो उसमें देखो भारत ने सारे मैच जीत लिए थे और लास्ट वाला मैच भारत हार गई। योग्यता की तो कमी नहीं थी इंडियन टीम में, अगर योग्यता की कमी होती तो बाकी के शुरुआत के मैच भी इंडिया ना जीतती। तो शुरुआत के सारे मैच जीत लिए, लास्ट वाला मैच ऑस्ट्रेलिया से हार गई इंडिया। क्यों हार गई? हम आप सब जानते हैं, बड़े मैच का बड़ा प्रेशर, इंडियन टीम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाई। तो अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए तब भी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो साथ ही साथ किताबी नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए, आप एग्जाम की तैयारी तो होनी ही चाहिए, जो किताबों में लिखा वो तो आपको आना ही चाहिए, सिलेबस तो आपको पूरा तैयार होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे भी आप अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, प्रेशर को हैंडल करना सीखें। और सबसे बड़ा चैलेंज यही है लाइफ में प्रेशर को हैंडल कर पाना, तो इसको भी आप सीखें। सिर्फ मैथ ही ना सीखें, सिर्फ रीजनिंग ही ना सीखें, सिर्फ हिंदी ही ना सीखें, सिर्फ जीएस ही ना सीखें, साथ ही साथ प्रेशर को हैंडल करना भी सीखें। अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए तब भी बहुत दिक्कत है, तब भी वो तैयारी होना ना होना एक ही बात है। तैयारी तो कर ली, अब प्रेशर की वजह से एग्जाम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए तो फिर कैसे बात बनेगी। इसलिए साथ ही साथ आप प्रेशर को भी हैंडल कर पाना सीखें। वो धीरे धीरे अपने आप से बात करें, थोड़ा अपने दिमाग को समझें, अपने आप को समझें, अपने आप से बात करें, खुद से बात करें, आत्मविश्लेषण करें। इन सब चीज़ों से आप प्रेशर हैंडल करना सीख जाएंगे। और जब प्रॉपर प्रैक्टिस होगी और थोड़ा रिजल्ट से डिटैच रहो, रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचोगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। तो जहाँ तक संभव हो सके रिजल्ट के बारे में मत सोचो, बस अपना सिलेबस कवर करो और उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करो, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, जितना ज़्यादा रिजल्ट के बारे में सोचोगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने का और कोई वजह नहीं है रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचना। जब आपके दिमाग में ये सब चलने लगता है कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, कैसा होगा, क्रैक होगा कि नहीं होगा, क्रैक हो गया तो क्या होगा, क्रैक नहीं हुआ तो क्या हो गया, ये सब चीज़ें दिमाग में तब आती हैं जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हो, बहुत ज़्यादा आप रिजल्ट से जुड़ जाते हो, बहुत ज़्यादा आप रिजल्ट से अटैच हो जाते हो। तो आपको रिजल्ट से अटैच नहीं होना। मैं हर बच्चे को समझाता हूँ
प्रेशर से दूर रहने का एक ही तरीका है कि आप रिजल्ट से डिटैच होकर रहें। जितना ज़्यादा आप रिजल्ट से डिटैच होकर के रहेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर से दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा प्रेशर का आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का काम करें अपने ऊपर, ठीक, और बराबर पढ़ते रहिएगा। और जिनका सिलेबस मैंने बताई दिया, जिनका सिलेबस कवर हो गया, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और 2-3 बार अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है, 2-3 बार रिवीजन कर लिया, तो आप मॉक टेस्ट बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम मिनिमम 3 बार तो रिवीजन आपका हो जाना चाहिए, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो। 3 बार रिवीजन मिनिमम कम से कम कर लो। 5 बार ना सही, मैं तो कहूँगा 5 बार रिवीजन कर लो, तब मॉक टेस्ट लगाओ। 5 बार ना सही, लेकिन कम से कम 3 बार तो मॉक टेस्ट, 3 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए सिलेबस का, हर चीज का, तब आप मॉक टेस्ट देना शुरू करें। ऐसे ही आंख बंद करके मॉक टेस्ट ना दें, देखा देखी, पता चले सिलेबस ठीक से कवर हुआ नहीं, आप मॉक टेस्ट देने बैठ गए और फिर आपका स्कोर बनेगा नहीं, तो आप नेगेटिविटी में चले जाओगे। तो कम से कम एक बार सिलेबस कवर करने के बाद 3 बार रिवीजन और कर लें, फिर मॉक टेस्ट दें, फिर आपको ही मजा आएगा, आपका भी मन होगा मॉक टेस्ट देने का, लड़ने में मजा आएगा, कौन क्वेश्चन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, जद्दोजहद करने में भी मजा आएगा और एनालिसिस करने में भी मजा आएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग अच्छे से मॉक टेस्ट दें, बढ़िया से तैयारी करें, और निश्चित तौर पे अगर आप जब आशावादी होकर के अच्छे से तैयारी करके आप तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका एग्जाम क्रैक होगा, नो डाउट। ठीक है, धन्यवाद।